Hello everyone. In this video, we will learn how we can filter our data in Excel. Excel uses filters to temporarily hide some data in a table so that you can focus on the data that you want to see. Excel कुछ देर के लिए आपके डेटा को छुपा देता है जो आपको नहीं चाहिए, so that आप उस पर फोकस कर सके जिसका आपको यूज करना है. देखिए हाउ वी कैन, लेट्स सी द स्टेप्स बाय विच वी कैन अप्लाई फिल्टर्स इन आवर डेटा. स्टेप 1, सेलेक्ट द रेंज ऑफ कॉलम्स टू बी फिल्टर. सबसे पहले उस रेंज को, कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए जिन पे आपको फिल्टर्स अप्लाई करने हैं. क्लिक ऑन दी सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप होम टैब. होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में एक कमांड आपको मिलेगी, सॉर्ट एंड फिल्टर. जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर. क्लिक ऑन फिल्टर ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. फिल्टर ऑप्शन को अप्लाई करने पे यू विल नोटिस दैट स्मॉल एरोज अपीयर इन फ्रंट ऑफ योर कॉलम हेडर. जैसे ही आप फिल्टर ऑप्शन पे अप्लाई कर देंगे तो आपके कॉलम हेडर्स आ जाएंगे. लेट्स सी इन प्रैक्टिकल हाउ वी कैन डू इट. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ शीट, एक्सेल शीट फिल्टरिंग डेटा, इन विच आई हैव मार्क्स ऑफ माई स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. मेरे पास मार्क्स हैं मेरे कुछ स्टूडेंट्स के जिनके फर्स्ट टर्म के और सेकेंड टर्म के. अब मुझे इस पर फिल्टर्स अप्लाई करने हैं. ऐसे डेटा को हाइड करना है जिसकी मुझे नीड नहीं है, सो दैट आई कैन फोकस ऑन द डेटा विच आई वांट. किसी भी जगह आप सिलेक्शन कर लीजिए जहां डेटा पे है, एंड देन गो टू योर होम टैब, एडिटिंग ग्रुप, सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पे क्लिक करके फिल्टर कमांड आ जाएगी, दिस इज. सो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आपके सिलेक्टेड डेटा में फिल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे. जैसे ही आप फिल्टर्स, व्हेन यू अप्लाई योर फिल्टर्स यू विल नोटिस दी स्मॉल एरोस ऑन योर कॉलम हेडर्स. कॉलम्स की हेडिंग के ऊपर एक स्मॉल एरो दिखाई देगा जिसपे आप यू कैन अंडरस्टैंड यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड इट. सो व्हाट यू कैन डू, लेट्स सपोज इन द सेकंड टर्म आई डोंट वांट टू, यू कैन सी दीज चेक बॉक्सेस. आपको ये चेक बॉक्सेस नजर आ रहे हैं. लेट्स सी आई वांट ओनली मार्क्स, नेम्स ऑफ दोन स्टूडेंट जिन्होंने 90 या 90 स्कोर किया है या 93 स्कोर किया. आई वांट ओनली दोज नेम्स. क्लिक अनचेक ऑल द बॉक्सेस, चेक द बॉक्सेस विच यू रिक्वायर्ड. जो आपको रिक्वायर्ड डेटा है उस पर ओके कर दीजिए. ठीक है, ओनली 2 स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने 90 या 93 स्कोर किया है, करीना एंड कोमल. सो नाउ यू कैन सी द डेटा विच डजंट मीट द क्राइटेरिया हैज बीन हिडन. उसे छुपा दिया एक्सेल ने, जो क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा था कि जिनके बच्चों के सेकेंड टर्म में 90 या 93 नहीं आए. सो वापस लेके आना है, अगेन वही फीचर, सेलेक्ट द डेटा, रेंज ऑफ कॉलम्स, सॉर्ट एंड फिल्टर, एंड देन अगेन फिल्टर, या फिर आप क्लियर बटन यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर करते ही सी my data is back again. Now I can apply any other filter. ठीक है, और you can go to the data tab, filter apply यहाँ से भी करा जा सकता है. ठीक है, but you will follow this step. Now the shortcut की, एक shortcut की भी है इसकी. Control Shift L is the shortcut to turn filter on and off. Control Shift L अगर आप पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करके सेल, किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करते हैं तो वहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई हो जाते हैं. एंड सेम फॉर रिमूविंग इट. सो आई एम क्लिकिंग ऑन सेल इन माय डेटा, देन आई एम प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट एल. कंट्रोल शिफ्ट एल को मैं प्रेस कर रहा हूँ. सी दी फिल्टर्स हैज बीन अप्लाइड इन माय डेटा. फिल्टर्स मेरे डेटा में अप्लाई हो चुके हैं. एंड देन अगेन अगर मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करता हूँ, See, the filters has been removed. अब यहाँ हेडर से फिल्टर के एरो रिमूव हो गए हैं. तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हाउ वी कैन अप्लाई डेटा, हाउ वी कैन अप्लाई फिल्टर इन आर डेटा. फिल्टर्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर्स क्या हैं, अनवांटेड डेटा को टेम्परेली हाइड करने का काम आता है, सो दैट यू कैन फोकस ऑन द डेटा यू वांट टू नीड. स्टेप्स क्या थे, दीज आर दी स्टेप्स टू अप्लाई फिल्टर्स ऑन योर डेटा. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू नाउ. थैंक यू.